बिपिन रावत क्या हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जिंदा थे? देश भर में इस दुर्घटना के बाद प्रयास में लगे हैं लोग। किसी को कंफर्म नहीं है, लेकिन सबको संदेह है कि कैसे इतने बड़े देश के सीडीएफ बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, वो भी ऐसे हेलीकॉप्टर जो दुनिया के एडवांस हेलीकॉप्टरों में से एक था, Mi-17 हेलीकॉप्टर। बुधवार को सबसे बड़े हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने पूरे भारत के दिल दहला दिए। तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य अधिकारियों के साथ उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में सीडीएफ के सैन्य सलाहकार ब्रिगेडियर एलएस लिथ और स्टाफ ऑफिसर कर्नल हरजिंदर सिंह भी शामिल थे। दोस्तों, कहा जा रहा है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत क्रैश के बाद भी जिंदा थे। हादसे के बाद Mi-175S के मलबे निकाले जाने पर बिपिन रावत जी ने हिंदी में अपना नाम भी बताया। ये जानकारी बचाव दल के सदस्य ने दी थी। उन्होंने बताया कि जनरल रावत के साथ एक और व्यक्ति इसको निकाला गया। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कैप्टन वरुण सिंह थे। ग्रुप में कैप्टन ही बच पाए हैं और उनका इलाज अभी भी जारी है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ फायरमैन और बचावकर्मी ने बताया कि उन्होंने 2 लोगों को जिंदा बचाया, उसमें से एक सीडीएफ बिपिन रावत भी थे। उन्होंने बचाव कर्मियों से धीमे स्वर में बात की और अपना नाम बताया और जनरल रावत जी ने बताया कि उनके शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोट आई है। इसके बाद रक्षा कर्मियों ने उन्हें चादर से लपेटकर तुरंत एम्बुलेंस में ले गए। बचाव दल को इस इलाके में काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि आग बुझाने के लिए और वाहन ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों को पास में मौजूद नदी से बर्तनों में पानी लाना पड़ा और उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन रेस्क्यू इतना कठिन था कि शवों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के नुकीले टुकड़ों को अलग अलग करना पड़ा। और रक्षा कर्मियों ने यह भी बताया कि बचाव कार्य में एक उखड़ा हुआ पेड़ बाधा बन गया, जो कि उसे काटकर हटाना पड़ा। उसके बाद 12 शवों को बरामद किए, जिसमें से 2 लोग को जीवित निकाला गया और दोनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। बाद में भारतीय वायुसेना के जवान आधे रास्ते में ही बचाव के लिए शामिल हो गए। वे टीम और हेलीकॉप्टर के क्षतिग्रस्त हिस्से को ले गए। सीनियर फायरमैन ने कहा कि मलबे के बीच हथियार पड़े थे, इसलिए हमें सावधानी से ऑपरेशन करना होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं।